बिस्मिल्लाह। गुज़िश्ता कल जो है लाम मीम बताया गया था। आज ये दो हरूफ हैं नून ये, हिंदी में लिखा है नून ये, और जिस तरह सारे हरूफ के मिलाने वाले शक्ल होते हैं इसी तरह इसकी भी शक्ल है। नून को देखिए आपको पहले भी बताया होगा कि बे पे ते टे से नून ये सब का शक्ल एक तरह का होता है। या अगर याद आपको होगा तो आप देखिए कि कैसे लिखा गया है। ये कोई नई शक्ल नहीं है, ये आपको मालूम है। अब देखिए, जैसे ये नून है, इसको हम अलीफ में जोड़ते आए हैं, जैसे बे ते से में, और ये जो शक्ल है इसको इस तरह से लिख करके बे में जोड़ते हैं, जैसे नीम। जैसे इसको लिखते हैं दानिश, समझा। जैसे इसको लिखते हैं पानी, जैसे इसको लिखेंगे रंज। ये देखिए जो भी शक्ल है सबका इस्तेमाल आपके सामने आया, समझा। तो इसको इस तरह से मिलाना है। आप एक बात पर गौर करेंगे या ध्यान रखेंगे कि जो शक्ल जिस हर्फ में मिलाया गया है, अगर आप दूसरे शक्ल को दूसरे हर्फ में मिलाएंगे तो वो आप लिख नहीं सकेंगे, और किसी तरह लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, समझा। देखिए जैसे आपको हम बताते हैं,
ये नू अलिफ में मिलेगा या नून लाम में मिलेगा। जैसे आप नल लिखेंगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे नल लिखेंगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नीब लिखेंगे तो ये शक्ल देना पड़ेगा, इसका ये शक्ल। देखिए इसकी शक्ल इस तरह से होती है, ये नून है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें बे मिलेगा। समझा ना? अब आप अगर इस शक्ल को इसमें मिला देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इस शक्ल को इसमें मिला देंगे तो गलत है। यहाँ तक कि इस शक्ल को इस तरह से भी अगर आप लिखेंगे तो लोग इसको निब पढ़ेगा और कोई इसको गलत नहीं कहेगा। गलत कौन कहेगा? गलत वही कहेगा जो जानता है कि इस बे में इस शक्ल को मिलाना होता है, वही गलत कहेगा, बाकी कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। आम आदमी जो पढ़ता है निब तो वो पकड़ भी नहीं सकेगा। तो आपको चूँकि जानना है, आप चूँकि जानने के लिए हैं और अलीफ से ये तक बताया जा रहा है तो आपको ये जानना ज़रूरी है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किसको कहाँ मिलाना है। समझा? जैसे अब कोई आदमी जो है, कोई आदमी कुछ भी लिख दे तो काम तो नहीं चलेगा। जैसे ये नून है, अब ये नम अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ये नम सही है। लेकिन खुदा न खास्ता कोई अगर इस तरह से लिख देगा तो ये नम होगा, लेकिन पढ़ने वाला इसको नम पढ़ेगा। समझा? पढ़ने वाला इसको नम पढ़ेगा, लेकिन ये नम सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि ये जो इतना गोल किया है हम, ये फाजिल है, नम इसी में हो जाता है। इसलिए कि नून का शक्ल यहाँ देख रहे हैं आप, ये नून का शक्ल है मीम में मिलाने के लिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि ये किसको कहाँ मिलाना। चूँकि अभी शुरू से आप हरूफ तहजी को सीख रहे हैं तो इसकी तरफ आपको तवज्जो देना ज़रूरी होगा। और अगर तवज्जो नहीं देंगे तो आप लिखेंगे गलत, पढ़ेंगे सही। ये आप याद रखिए कि लिखेंगे गलत और पढ़ेंगे सही। जैसे आपको अभी हम बताया, जैसे ये मान लीजिए कि नून है, यहाँ पानी दिया है, पानी लिखा है ना, ये नून का शक्ल का इस्तेमाल है। लेकिन एक आदमी जो है पानी जो है इस तरह से लिख करके आपके पास आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि यहाँ जो है इस शक्ल का इस्तेमाल हुआ है, जबकि होना चाहिए इस शक्ल का। दोनों में आप देखिएगा फ़र्क है, एक का हिस्सा इधर से आता है और एक का सीधे आता है। समझा ना? एक तिरछा होके आता है और एक सीधा आता है। तो ये सीधा अगर आता है तो ये इसको अगर हम मिटा देंगे तो ये लाम का शक्ल अख्तियार कर लेगा। लेकिन इसको अगर हम मिटाएंगे तो ये लाम का शक्ल अख्तियार नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि ये यहाँ से इधर से आया और ये सीधा आया है। तो दोनों में ये फ़र्क है और ये फ़र्क आप को जानना ज़रूरी है। अच्छा, अब जैसे देखिए आप दानिश है, ये दानिश जो ऊपर लिखा है वो सही है, लेकिन अगर ऐसे हम लिख देंगे लोग इसको दानिश ही पढ़ेगा, कोई दूसरी चीज़ नहीं पढ़ेगा। लेकिन इसको पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा वो जिसको ये मालूम है, जिसको ये शक्ल मालूम है वही पकड़ेगा कि ये गलत है। इसलिए कि सीन में जो है ये नून मिलता है, ये शक्ल, ये शक्ल। समझा? यही चीज़ बारीकी है जो आपको जानना है। और उर्दू में ये सब शक्ल जो है इस चीज़ को बताता है कि कैसे आपको लिखना है। अब ये नून का आपको बताया, अब आप ये की तरफ आइए। ये का भी वही उसूल है कि जहाँ जिसको मिलना है वही मिलना है। जैसे देखिए ये है तो इसमें अलीफ में मिलेगा ये। समझा? इसमें ये शुरू से आपको बता रहे हैं कि इसमें चाहे तो अलीफ मिलेगा या फिर लाम मिलेगा। ये हुआ,
लेकिन जब बे में मिलाएंगे तो इसको मिलाएंगे, ये आप अगर इस बे में ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। पढ़ेंगे आप सही, ये यब हुआ, सही पढ़ेंगे आप, लेकिन है वो गलत। क्यों गलत है? कि इसको मिलना था, इसको मिलना था, यहाँ आपने मिला दिया इसको, समझा? तो यही बात है। जैसे देखिए, तारीख लिखा तो इस ये का इस्तेमाल हुआ, समझा? अब जैसे ऐसा लिखा तो इसका इस्तेमाल हुआ, ली 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 ली। तो इस तरह से आप देखिए कि ये अलिफ में मिला, ये लाम में मिला, ये बे में मिला, खे में मिला, ये सीन में मिला। और फिर जैसे लिखते हैं यही, इस ये का इस्तेमाल हुआ, बुराई, इस शक्ल का इस्तेमाल हुआ, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल होता है। तो आप याद रखिए, ये है नून, ये 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 नून, ये। अब फिर देखते हैं, ये नून का शक्ल है, ये सब। अब देखिए फिर से लिखते हैं, जैसे वो है नन, नादिर, अलाउंस,
पानी, रंज। अब देखिए इस्तेमाल हुआ है, ये एक बच गया है। जैसे लिखेंगे नट, नट, नन, नादिर, अलाउंस, पानी, रंज, नट, ये सबका इस्तेमाल हुआ। जैसे आप लिखते हैं नटखट, यही नन, ये सब देते हैं। नादिर, अलाउंस, पानी, रंज, नट। जैसे आप तारीख लिखते, जैसे आप लिखते हैं मरीख, देखिए इस ये का इस्तेमाल हुआ, इस ये का इस्तेमाल हुआ। फिर देखिए आप ये को, जैसे ये नाम, नल, नूर, नानी, नहर। नाम, नल, नाम, नल, नूर, पानी। नानी, नहर, ये सब का इस्तेमाल हुआ है। आप देखिए नाम, नल, नूर, नानी, नहर। अब देखिए ये का है, जैसे आप लिखेंगे याद, तो ये का इस्तेमाल देखिए अलिफ में हुआ। ज़ेब, फिर ये लिखेंगे जैसे लिखते हैं आदि, वासी। फिर जैसे लिखते हैं, आपको मरीख लिखा था, तारीख भी बताया था। जैसे यही, ये है, देखिए सबका इस्तेमाल है ये। आप इस पर गौर कीजिए। देखिए जैसे नून को अलिफ में मिलाया, नून को लाम में मिलाया, नून को वाव में मिलाया, नून को अलिफ में मिलाया, ये नून को ये में मिलाया, फिर ये नून को हे में मिलाया, ये को अलिफ में मिलाया, जे को ये में मिलाया, आदि ये में दाल को मिलाया, ये को हे में मिलाया, यही। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपका सही भी होगा, खूबसूरत भी होगा, और ये समझा जाएगा कि आपको ये जो हरूफ हैं, हरूफ तहजी के, इसके मिलाने वाले जो हरूफ होते हैं, ये आप जानते हैं, ये आपको मालूम है, आपने मेहनत किया है और सीखा है। समझा? आपने मेहनत किया है और सीखा है, और ये वही समझेगा जो इस शक्ल को जानता है, जिसके इस्तेमाल को जानता है, जिसको पढ़ना जानता है, जिसको परखना जानता है। तो आप चूँकि पढ़ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि आप सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपके को इसकी शनाख्त होनी चाहिए कि कहाँ किसको मिलाना है। तो आप देखिए नून हिंदी में लिखा गया, ये नून, इसको आप बोलिएगा नून ये, नून ये, नून ये, नून ये, नून ये, नून ये। नून का पहला शक्ल नाम,
नून का पहला निब, फिर नूर, नानी, नहर, निब। ये आप बच्चों की किताब में शक्ल को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आप याद रखिए, नून, नाम, नल, नूर, नानी, नहर, निब। ये याद, ज़ेब, आदिवासी, यही, ये सब शक्ल है जो मिला करके आपको बताया गया। मेरा ये ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे कि किस शक्ल को कहाँ किस तरह से मिलाना है। अगर आप इसको जान चुके हैं तो फिर आप लिखिए, इंशाअल्लाह जो है आप का हर चीज़ सही निकलेगा। ये देखिए, अब फिर लिखते हैं नल, तक, चल। ये देखिए आप, हम लिखा नल तक चल। नून को लाम मिलाया, तक। नून और ते का एक शक्ल है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। चल, चेक अलग हर्फ है तो वो अलग शक्ल है। तो आप देखिए कि नून और ते दोनों शक्ल में एक है, लेकिन नुक्ते के फ़र्क से वो अलग है। तो ये आपको पहले बताया है, समझा ना। जैसे जानिब, जानिब, जैसे लिखते हैं नूर, देखा वाव में मिला नूर। जैसे नून को साथ में मिलाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे, नून को सीन में मिलाएंगे इस तरह से लिखेंगे, नून को काफ में मिलाएंगे इस तरह से लिखेंगे, नून को तो में मिलाएंगे इस तरह से लिखेंगे, नून को दाल में मिलाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे, पहला शक्ल। अब जैसे नून को ये में मिलाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे। जैसे नून को जीम, चे, हे, खे जिसमें भी मिलाएंगे, जैसे नून को मी में मिलाया इस तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि आपके सामने जो भी शक्ल दिया गया है वो सब शक्ल इसमें हरफ में मिला हुआ है, और वो इसी तरह से मिलेगा, सही ऐसे ही होगा। आप चाहेंगे कि दूसरा कुछ मिला करके शक्ल सही कर लेंगे तो वो नहीं होगा। अब आप आइए इसकी तरफ। जैसे ये
ये दाल इस तरह से मिलेगा। जैसे आप लिखते हैं ज़ैद, ये ज़ैद हुआ। इसमें कोई दूसरा शक्ल दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, याद रखिए। जैसे आप लिखते हैं आयत, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यूरोप, ये वाव मिलाना पड़ेगा। जैसे यही, इस ये का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, सब आपके सामने है। आप इसको देखिए, नून ये, नून ये, नून, नून का 5 शक्ल आपके सामने आया है। पांचों में देखिए, पहले नून बे लिखा, फिर नून वाव, नून साद, नून सीन, नून काफ, नून तो, नून दाल, नून ये, नून जीम, नून मीम। आप देखिए इसको अच्छे से, इस पर आप गौर कीजिए, आपकी समझ में बात आ जाएगी। फिर ये को लाइए, आप देखिए ज़ैद लिखा है, फिर आयत लिखा है, यूरोप लिखा है, यही लिखा है। देखिए आपको जो हरफ ऊपर, जो शक्ल ऊपर दिया गया है, उस शक्ल के साथ आपके इसमें लिखा हुआ है या नहीं है। आप देखिए, गौर कीजिए। आप ये गौर कीजिएगा तो आपकी समझ में बात आएगी, और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। नून ये, नून ये, नून ये, नून ये, नून ये, जानिब, नूर, नस, नून साद, नून सीन, नून काफ, नून तो, नून दाल, नून ये, नून जीम, नून मीम। अब आप इसको देखिए, ये लाम, ये रे, ये वाव, यही, ये लाम, ये रे, ये वाव, ये है, समझा? ये है, ये है। आप ये लिखा है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा के ज़रा सा नीचे कर देंगे, इस तरह से यह हो जाएगा। ये आपको बताया था हम कि हे का एक शक्ल इस तरह से भी होता है, ये का एक शक्ल इस तरह से भी होता है। इसलिए इस ये को यहाँ तक हम लाएंगे और इसको जो है ऐसे नीचे कर देंगे तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, आप कहीं भी बच्चे की किताब में जब इस शक्ल को बताया जाएगा तो हे का ये शक्ल आपको मिलेगा, और इसको आप इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, बस हो जाएगा, समझा ना? और एक बात याद रखिए कि ये जो ये का शक्ल है, ये
तो ये इसमें जोड़ने के लिए है, ऐसे जोड़ने के लिए है। ऐसा नहीं आप समझें कि ये है ये है, नहीं, ये है। ये जो हम लिखा है ये यहाँ, ये इसी में थोड़ा सा बढ़ा करके ऐसे करते हैं तो यह होता है, और हे का यह शक्ल इसमें मिलाया जाता है। तो आप याद रखिए ये सब चीज़ को, ये आपको जानना चाहिए, समझा? ये आपको जानना चाहिए, ये जानने के लिए है। देखिए यह आप पढ़े हैं किताब में, पढ़ते रहते हैं और पढ़ेंगे, समझा? अब जैसे लिखते हैं आप देर, देखिए ये है देर, समझा? ये जो आप ये है, इसको थोड़ा सा खींच देंगे तो ये रेग का शक्ल इस्तेकाल शक्ल अख्तियार करेगा, समझा? जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए आप ये काफ, तो इस तरह से आप जब इसको लिखेंगे तब आप देखेंगे। तो आप देखिए लिखा है जीम अलिफ नून बे नूर नून साद नून सीन नून काफ नून तो नून दाल नून ये नून जीम नून मीम, ये है, ये काफ दाल देर, ये लाम ये रे ये वा यही यह। तब हम इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं ताकि आप इसको देख लें। अब देखिए नून और ये का जो भी शक्ल है आपके सामने लिखा गया है, आप इसको याद रखिए। आप देखिए नून को काफ में मिलाया, नून को बे में मिलाया, नून को सीन में मिला, नून ये में मिला, नून जीम में मिला, ये काफ में मिला, ये बे में मिला, ये वाव में मिला और ये खे में मिला। तो इस तरह से एक हर्फ दूसरे हर्फ में मिलता है
और अपना सब चीज़ को माना मतलब और जुमले को पूरा करता है। तो इस तरह से नून ये, 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 नून काफ, नून बे, नून सीन, नून ये, नून जीम, ये काफ, ये बे, ये वाव, ये खे, जैसे ये अलीफ, ये लाम, ये दाल, ये रे, समझा? ये है, इस तरह से है, इस तरह से है। तो आप इसको याद रखेंगे, समझा? इसको याद रखेंगे तब आपके समझ में बात आएगी। तो देखिए, नून को काफ में मिलाया, नून को बे में मिलाया, नून को सीन में मिलाया, नून को ये में मिलाया, नून को जी में मिलाया, ये काफ, ये बे, ये वाव, ये खे, ये अलीफ, ये लाम, ये दाल, ये रे, ये है। इस है के बारे में भी आपको बताया कि वो थोड़ा सा नीचे आता है और हे कहलाता है, और जिस तरह उसमें मिला है तो इसमें आपको मिला के भी नीचे लिखा हुआ वो ये है। अगर आप उसको दो टुकड़ा करेंगे तो वो ये और हे हो जाएगा, समझा? ये और हे हो जाएगा। ये और हे कैसे होगा? देखिए, ये लिखते हैं इस तरह से, तो इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ऐसे, बस हे हो गया। चांद की तरह बनाइएगा, उसमें हे का जो ये शक्ल है, ये शक्ल, तो ये शक्ल उसमें जोड़ दीजिएगा, ये हे हो जाएगा। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ये हे का एक शक्ल है और यही शक्ल इसमें मिलता है। अरबी में ये हे जब लोग लिखता है तो इस तरह से लिखता है, समझा ना? तो चूँकि अरबी में ये शक्ल नहीं है, ये शक्ल है इसीलिए, लेकिन उर्दू में ये शक्ल है। तो आप इसको समझ गए कि कैसे कैसे मिलाना है, कैसे कैसे लिखना है। अब चूँकि आज ये तक हम बता चुके हैं, इसलिए अब हम चाहते हैं कि आपको जो है आज अलीफ से ये तक एक मरतबा फिर लिख करके आपके सामने ला दें, ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए, लिखते हैं
ये है। आपको अलीफ से ये तक इतना हरूफ तहज्जी बताया गया है, और फिर जितने का दूसरा शक्ल मिलाने वाला होता है वो भी आपको बताया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। हरूफ तहज्जी का जो तरतीब है वो तरतीब भी आप याद रखेंगे। उस तरतीब से ही आपको याद रहना चाहिए। जब तक तरतीब नहीं याद रहेगा तो फिर आप लिखने के लिए सब चीज़ लिखेंगे, लेकिन हर चीज़ की तरतीब होती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है, और उस रास्ते के ख़िलाफ़ आप जाएंगे तो नुकसान पहुंचेगा। तब देखिए, अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, साद, जात, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, लाम, अलीफ, हमज़ा, ये। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, साद, जात, तू, जू, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, लाम, अलीफ, हमज़ा, ये। अब उर्दू में आप देखिएगा कि नून है, लेकिन कहीं कहीं बग़ैर नुक्ता के आता है, उसको नून गुन्ना बोलते हैं। नून गुन्ना जहाँ आता है उसमें नुक्ता नहीं होगा और उसकी आवाज़ नाक से निकलेगी। तो हमेशा याद रखिएगा आप, नून गुन्ना की आवाज़ जो है नाक से निकलती है, जैसे आ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, इस तरह से। लेकिन नून होगा तो आन, बान, तान, कान, जान, मान, बिल्कुल साफ। नून और नून गुन्ना में यही फ़र्क है कि नून की आवाज़ साफ होगी जैसे कान, और नून गुन्ना की आवाज़ नाक से होगी जैसे वहाँ। तो इस तरह से ये फ़र्क भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, बग़ैर इसके आप नहीं चल सकते। तो ये हरूफ तहज्जी के ये सारे हरूफ तरतीब के साथ आपके इसमें लिख दिया गया है, ताकि आप इसकी तरतीब को याद रखेंगे। तरतीब भूलेंगे नहीं। ये तरतीब आप भूलेंगे तो जानने के लिए तो सब हरफ जानेंगे, लेकिन तरतीब आप नहीं जानेंगे। ये बहुत बड़ा नुक्स है। एक उर्दू पढ़ने वाला आदमी उर्दू तहज्जी का तरतीब नहीं जाने, तरतीब नहीं मालूम हो, बे के जगह पर पे के जगह पर जीम लिखे, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। कोई अच्छे जानकार आदमी का तरीका ये नहीं होगा। इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा और इस पर मेहनत करना पड़ेगा। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, साद, जात, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, लाम, अलीफ, हमज़ा, ये। एक बात और आपको हम बता दें कि मुमकिन है कि किसी भी किताब में आप ऐसा देखें कि उसमें लाम अलीफ ना हो और हमज़ा भी ना हो, समझा कि नहीं। लेकिन लाम अलीफ होता है, हमज़ा भी होता है, इसलिए हम बता दिया। लाम अलीफ और हमज़ा में दूसरों का जो है कुछ इख्तलाफ है। किसी ने कहा कि लाम अलीफ, चूँकि लाम और अलीफ मिला हुआ है इसलिए अलग से ये कोई हर्फ नहीं है। किसी ने कहा कि यह हमज़ा जो है कोई हर्फ नहीं है, समझा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझेंगे कि लाम अलीफ होता भी है, नहीं भी होता है। तो जहाँ मिल जाए लाम अलीफ आप समझिए कि लाम अलीफ है, और अगर लाम अलीफ आपको नहीं मिलता है, ला आपको लिखने के लिए कोई कहता है तो लाम अलीफ मिलेगा, ला हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें, लेकिन बहरहाल इसको आप तरतीब में रखिए। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, साद, जात, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, लाम, अलीफ, हमज़ा, ये। अब देखिए, आज जो हम आपको बताया था दो हरफ नून और ये,
तो नून और ये आप देखिए नीचे जो है हरूफ तहजी में नून और ये दिया हुआ है, और नून ये का जो है आज मिलाने वाला शक्ल आपके सामने लिखा है। और ये मिला के भी बताया कि नून जैसे मिलाया, नून को काफ में मिलाया, इस नून को बे में मिलाया, इस नून को सीन में मिलाया है, इस नून को ये में मिलाया, नून को जी में मिलाया, फिर ये को काफ में मिलाया, ये बे में, ये वाव, ये खे, ये अलीफ, ये लाम, ये दाल, ये रे, ये है। तो इस तरह से आपको मिलाना पड़ेगा और इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए आप पूरे तौर से इसको याद रखें कि हरूफ तहज्जी ये है और मिलाने वाला शक्ल होता है, और मिलाने वाले शक्ल को जानना ज़रूरी होता है। बगैर उसके आप उर्दू में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लिख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। अब चूँकि आज का क्लास अब आखिरी होने वाला है, तो फिर हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तरतीब के साथ याद रखें, और जिसके जो मिलाने वाले शक्ल हैं वो शक्ल आप याद रखें। और ये जब तरतीब याद रखेंगे और इसके शक्ल को याद रखेंगे तो आपके लिए उर्दू का पढ़ना लिखना कोई माना नहीं रखेगा। तो तेज़ी से पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे भी। उर्दू बोलते आप हैं, लेकिन चूँकि जानते नहीं हैं इस ज़ुबान को, इसलिए आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। लेकिन जब आप लिखेंगे, पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम तो इसमें ज़्यादातर हिस्सा जानते ही हैं। तो आज का ये क्लास अब ख़त्म होता है। फिर इंशाअल्लाह कल फिर मिला जुला करके 1-2 दिन मश्क आपको हम करा देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि उर्दू लिखना पढ़ना कितना आसान है।